गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोना करनाल। क्लास 7th का साइंस का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। इसमें हमने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स जो होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है। द सोर्स सब्सटेंस फाउंड इन नेचर आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड एसिड्स। ऐसे खट्टे सब्सटेंसेस जो कि नेचर में अपने आप मिलते हैं या तो उनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है, उसे कहते हैं एसिड्स। द केमिकल नेचर ऑफ एसिड इज़ कॉल्ड एसिडिक नेचर, क्योंकि उसका केमिकल नेचर ही ऐसा होता है एसिड का। क्योंकि उसका जो केमिकल नेचर होता है उसकी वजह से एसिड को हम एसिडिक नेचर कहते हैं। जो टर्म एसिड है वो लैटिन वर्ड एसिडस से निकला है, जिसका मीनिंग है सोर, मीन्स खट्टा। द एसिड विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड नेचुरली एसिड। और जो एसिड प्लांट्स और एनिमल्स से हम मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, उसे नेचुरल एसिड कहते हैं या उसको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था बेसिस। हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ मिनरल एसिड। ठीक है। वो हमने कहा था कि जो नेचुरली मिलते हैं उनको कहते हैं नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। और इन नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड देयर आर एसिड विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। एंड एसिड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड मिनरल। मिनरल्स मीन्स जो हमें अर्थ से मिलता है हार्ड शेप में, जैसे स्टोन है, आपका डायमंड है, गोल्ड है, कोल है। तो ये जो मिनरल है इनसे जो बनता है, उसमें एसिड जो बनता है उसे कहते हैं मिनरल एसिड। नाउ हमने पढ़ा फिर कमिंग बैक टू टेस्ट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक बेकिंग सोडा, सोडा सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन हैव अ बिटर टेस्ट। मीन्स जो साबुन का होता है टेस्ट वो खट्टा कड़वा होता है। सौर हुआ खट्टा, बिटर हुआ कड़वा। एज द सब्सटेंस डू नॉट हैव सोर टेस्ट देयरफॉर दे आर नॉट एसिड। ज़रूरी नहीं कि जिनका खट्टा सब्सटेंस खट्टा टेस्ट नहीं है तो वो एसिड्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इफ़ यू रब सोल्यूशन और बेकिंग सोडा सोल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स यू विल स्लिपरी। ऐसा सोल्यूशन जो कि टेस्ट में कड़वा हो और स्लिपर हो, मीन्स जिससे जो फिसलने वाला हो, उसे हम कहेंगे बेसिस। जो आपका सोप है, सोप जो है आपका बेसिस है। ठीक है। और खाने में चीज़ें जैसे लेमन है, इमली है, ये आपकी आ गई एसिड्स वाली चीज़ें। और जो स्लिपरी चीज़ें हैं, जो स्लिप होने वाली, फिसलने वाली चीज़ें जैसे सोप वगैरह है, या इनको बोलेंगे हम बेसिस। द सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी। जो सब्सटेंसेस कड़वा टेस्ट है और जो स्लिप होते हैं, जैसे सोपी टच, जैसे हम साबुन को हम टच करते हैं वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है ना, उसे हम कहेंगे बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है, वो स्लिप होने वाली चीज़ें हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, बेसिक। टेबल 5.3 gives list of common bases and the substances in which they are found in small amount। 5.3 जो टेबल है इसमें आपको बताया गया है बेसिस के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला NOH है, ये सोप में पाया जाता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये लिक्विड सोप में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये लाइम वाटर है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये है विंडो क्लीनर या सोल्यूशन। ये सब क्या है, बेसिस है। इनका टेस्ट क्या है, या तो कड़वा है इनको, या तो ये हाथ से स्लिप होने वाली है। वी कैन नॉट टेस्ट और सब्सटेंसेस टू फाइंड वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक। हम टेस्ट नहीं, हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। नींबू को हम टेस्ट कर सकते हैं, इमली को हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। और हर कोई बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक हैं, उनको भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं हमारे लिए क्या है, जहर है। नाउ द क्वेश्चन राइजेज, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। जब तक हम किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करेंगे, हम उस चीज़ के बारे में कैसे पता लगाएंगे कि ये खाने में मीठा है, कड़वा है या खट्टा है। हमने यहाँ तक पढ़ा था। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आपको एक एक्टिविटी बताइए, इसमें क्या करना है। इस एक्टिविटी में टर्मरिक मीन्स हल्दी इज़ कॉमनली यूज्ड एज स्पाइस इन किचन। इट इज़ येलो इन कलर एंड स्टेन्स ऑफ वाइट क्लॉथ येलो। कि जो हल्दी होती है वो हमारे किचन में आमतौर पर यूज़ होती है, येलो कलर में होती है, और जो वाइट कलर कपड़े में लग जाती है तो जब उस कपड़े को धोते हैं तो वो धब्बे छोड़ देता है। If the yellow stain is rubbed with soap solution, the color of the stain changes to brownish red।
और जब लेदर के हल्दी के जो रंग होता है, जब उसको हम धोते हैं साबुन के साथ तो वो किस कलर में रहता है? वो हो जाता है रेड कलर में। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? The soap solution always contain a small amount of a chemical called sodium hydroxide। क्योंकि जो साबुन का सोल्यूशन होता है इसमें एक केमिकल होता है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक स्टेन फ्रॉम येलो टू ब्राउनिश रेड। ये हाइड्रोक्साइड ही होता है जो हल्दी का कलर पीले से चेंज करके रेड कर देता है। Now if we rub a freshly cut lemon on the brownish red stain, it again changes to yellow color। अगर उसी रेड कलर में देखिए आपका एक कपड़ा है, इसी कपड़े में आपके हल्दी लग जाती है, वो लेदर जैसे हम कहेंगे, वो जब हम उस कपड़े को धोते हैं पानी के साथ तो वो रेड कलर में हो जाता है, हल्का रेड हो जाता है। फिर उसके अगर हम दोबारा उसके ऊपर नींबू, ठीक है, नींबू अगर उसको हम रगड़ेंगे उसके ऊपर तो वो दोबारा से कौन से येलो कलर हो जाएगा। द लेमन कंटेन्स एंड द सब्सटेंस कॉल्ड सिट्रिक एसिड। साबुन में हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और नींबू में क्या है? सिट्रिक एसिड है। विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दस द टर्मरिक स्टेन्स रिगेन इट्स ओरिजिनल कलर। क्योंकि जो सिट्रिक एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ख़त्म कर देता है, इसलिए जो हल्दी का रंग है दोबारा से वो येलो आ जाएगा। From this discussion we can say that there are certain substances which change their color on coming in contact with other substances. Such substances are called indicators। ये आपको ध्यान रखना कि वो सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि अपना कलर चेंज कर देते हैं किसी दूसरे कंटेक्ट में आकर। जैसे हमने पढ़ा हल्दी को जब हमने साबुन मिलाया उसके साथ तो वो हो गया रेड कलर का, और जब रेड कलर को दोबारा उसमें हम लोग नींबू लगाएंगे उसका तो दोबारा से येलो कलर का हो जाएगा। तो सब्सटेंस कलर चेंज कर रहे हैं ना, जो सब्सटेंस अपने कलर चेंज कर देंगे दूसरे सब्सटेंस के कंटेक्ट में आकर, उसे हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, we can say that there are certain substances which change their color। ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना कलर चेंज कर देते हैं दूसरे सब्सटेंसेस के कंटेक्ट में आकर, उसे हम सब्सटेंसेस को कहते हैं इंडिकेटर्स। नाउ नेक्स्ट आ गया हमारा इंडिकेटर्स क्या होते हैं। यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा, जो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने कलर चेंज कर देते हैं दूसरे सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आकर, उसे हम कहेंगे इंडिकेटर्स। नाउ इंडिकेटर्स क्या होता है? द कम्प्लेक्स नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर ऑन द कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आकर, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक सब्सटेंस हो, उसे हम कहेंगे इंडिकेटर्स। द अबव डिस्कशन टर्मरिक इज़ एन इंडिकेटर। ये जो हमने एक्टिविटी पढ़ी इसमें जो हल्दी है, टर्मरिक होता है हल्दी लिदर जो है वो एक क्या है? इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि जब वो कपड़े के ऊपर लगी फिर उसके ऊपर हमने साबुन लगाया तो वो येलो कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया। फिर रेड कलर को हमने उसमें नींबू लगाया, देन वो दोबारा से येलो कलर का हो गया। तो जो हल्दी है वो कलर चेंज कर रही है ना अपना, तो वो क्या है? इंडिकेटर है इसमें। अदर कॉमन इंडिकेटर्स आर लिटमस सोल्यूशन, द फिनोप्लैथिलीन सोल्यूशन एंड चाइना रोज पेटल्स। ठीक है, ये अलग इंडिकेटर्स हैं, ये भी जो है अपना कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। Sometimes we soak thin rectangular strips of filter paper in the solution of above mentioned substances and dry them। कोई कभी बार क्या होता है, हम कुछ एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होती हैं या फिल्टर पेपर होता है, उसे हम एक सोल्यूशन में हम लोग उसको भिगा देते हैं और उसको हम सुखा देते हैं। These dried strips are called लिटमस पेपर। उसे क्या कहते हैं? लिटमस पेपर, मिथिल ऑरेंज पेपर, फिनोपिथाइन पेपर, चाइना रोज पेपर एटसेट्रा। इनको जब हम एक सोल्यूशन में डिप करते हैं, जब वो अलग कलर के होते हैं, जब उनको हम पानी से बाहर निकालते हैं तो उसको अलग कलर चेंज कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स वी कैन क्लासीफाई सब्सटेंसेस एट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस। इसी से हम पता लगा सकते हैं कि एसिडिक सब्सटेंसेस कौन से हैं और न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से हैं। एसिडिक सब्सटेंसेस वो हो गए जो कि खट्टे वगैरह होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? बाय न्यूट्रल सब्सटेंसेस वी मीन सच सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिड नॉर बेसिक एंड डू नॉट इफेक्ट इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंसेस जो ना एसिडिक होते हैं, ना बेसिक होते हैं और ना ही वो इंडिकेटर होते हैं, ना भी वो कलर चेंज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स एक जैसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन और न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ये जो सब्सटेंसेस हैं
डिस्टिल्ड वाटर, ये शराब वगैरह हो गई, नमक का सोल्यूशन हो गया, ये न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, ये कलर अपना चेंज नहीं करते हैं। तो आज हमने पढ़ा इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एज सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आकर अपना कलर चेंज कर लेते हैं, उसे हम कहेंगे इंडिकेटर्स। और वो सब्सटेंसेस जो अपना कलर बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, जो एज इट इज़ रहते हैं, उन्हें हम कहेंगे न्यूट्रल सब्सटेंसेस। हमने इंडिकेटर की हमने एग्जांपल पढ़ी टर्मरिक, हल्दी, जो कि अगर उसको साबुन के सोल्यूशन के साथ हम मिक्स करेंगे तो वो रेड बन जाती है, और रेड उस सोल्यूशन को अगर हम नींबू लगाएंगे तो वो दोबारा से येलो हो जाती है। जो सब्सटेंसेस अपने कलर चेंज करते हैं वो इंडिकेटर्स हैं, और जो नहीं चेंज करते हैं वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो इसी के साथ ही आप यहाँ रखिए, कल मैं आपको इसके आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।